नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सबसे पहले एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस विजुअल में कांग्रेस की महिला नेत्री हैं और बिहार आई हैं। बिहार आने के बाद वो काफी कुछ संदेश दे रही हैं। संदेश सीधा जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। क्या है वो संदेश, जरा सुनिए, गौर से देखिएगा। इस वार्ता में शामिल किया। कांग्रेस मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। योजना माई बहन मान योजना, इस योजना का नाम दिया गया है माई बहन मान योजना, जिसके तहत पूरे बिहार की हमारी करोड़ों बहनों को जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनने के बाद हर महीना पहली तारीख हर बहन के बैंक खाते में 2500 रुपया देने का हमारी गारंटी है। ये हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एक फार्म भी आज से अभियान के तौर पर जारी करने वाले हैं। इसमें जो भी महिला इस लाभ को सरकार से लेना चाहेगी, उसका नाम, उम्र, संपर्क, पेशा, धर्म, वर्ग और जाति, ताकि कोई बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार मिले, ये हमारी कोशिश है। जिसके लिए महागठबंधन सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को कितना आसान बनाया जाए कि कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सके, जुड़ सके। इसके लिए मिस कॉल नंबर है। सिर्फ महिलाओं को एक अपने मोबाइल से मिस कॉल देना है और वो हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन हम इसे भी अभियान के तौर पे फॉर्म भी भरने शुरू करेंगे। मिस कॉल नंबर पहचान लिया होगा आपने, ये अलका लांबा है भाई। तेजस्वी यादव के उस योजना को प्रमोट कर रही हैं। कह रही हैं कि माई बहन योजना में सबसे पहले 1 तारीख को, जैसे सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनकी सैलरी आती है 1 तारीख को या 31 तारीख को, उसी तरह से माई बहन योजना के तहत बिहार के अपने माई और बहनों के लिए 1 तारीख को उनके अकाउंट में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे। कब? जब इनकी सरकार बनेगी। दरअसल एक बड़ा संशय है राजनीतिक, अगर गलियारों को देखें, राजनीति के गलियारों को बिहार के, तो एक संशय सामने खड़ा हो रहा है कि भाई एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो चेहरा तय नहीं कर रही है और दूसरी तरफ परोक्ष रूप से प्रमोशन जारी है। आखिर ये माजरा क्या है? क्या ये महिला सशक्तिकरण है? महिलाओं के वोट को इकट्ठा करने की एक जुगत है महिलाओं के द्वारा? तो चलिए हम सीधी आज बात करेंगे। हमारे साथ भी एक महिला है, कुमारी सोनम, एलजेपीआर के जो पैनलिस्ट हैं, ये आज हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि जो अलका लांबा कह रही हैं वो बड़ी तस्वीर दिखा रही हैं कि 2500 रुपये हम माई बहन योजना के लिए जो तेजस्वी जी दिए हैं, हम इस पर काम करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये योजना कांग्रेस की तरफ से जारी किया जा रहा है या फिर तेजस्वी यादव जी की तरफ से जारी किया जा रहा है? वो कहते हैं कि ये हमारी योजना है। ये कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि हमारी योजना है। तो पहले वो आपस में निर्धारित कर लें कि ये योजना किनके तरफ से जारी किया जा रहा है, यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाओं के लिए। तो पहले तो वो उन लोगों को ही फैसला करना पड़ेगा कि ये किसके तरफ से जारी किया जा रहा है। ये लोगों में आपसी मतभेद है या क्या है, ये वो लोग खुद निर्धारित करें। उसके बाद ये फैसला करें कि ये किनके तरफ से जारी किया जा रहा है। यानी आप कह रही हैं कि ये अंतर्द्वंद हो सकता है इन लोगों के अंदर कि भाई ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रमोशन तो तेजस्वी का ही है, क्योंकि तेजस्वी ने ही ये कहा कि भाई हमारी सरकार जब बनेगी, चाहे वो गठबंधन की ही सरकार हो, इंडी गठबंधन की, तो सबसे पहले हम
माई बहन योजना के तहत महिलाओं को जी। आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम 2500 रुपए देंगे। कांग्रेस उस पर मुहर लगा रही है, अलका लांबा उसको प्रमोशन कर रही हैं। तो मेरा ये मानना, ये कहना है आपसे कि आप भी एक महिला हैं, नेत्री हैं, चिराग पासवान की पार्टी में हैं। भाई चिराग पासवान की तरफ से महिलाओं के लिए क्या कुछ है, उसका काट है उनके यहाँ? बिल्कुल काट है। मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इनका कहना है कि माई बहन योजना जो वो ले करके आ रहे हैं, तो ये माई बहन का ख़्याल उनको तब क्यों नहीं रहा था, जब वो सत्ता में थे? उस समय इनकी माई बहन का ये उस समय अपनी माई बहन को जुगत करके सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें बिज़ी थे। अभी वो नया योजना लेकर के आ रहे हैं। तो माई बहन जो अभी यहाँ की बिहार की जो माई बहन है, उस समय उन्होंने नहीं सोचा। और आज जब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के दौरान ही इनको माई बहन का क्यों याद आता है? और बिल्कुल हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, वो एम-वाई समीकरण को लेकर के ही राजनीति करते हैं। एमवाई बोले तो? महिला और युवाओं के लिए। और अच्छा। महिला और युवा युवा उनसे इतने खुश हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारी सरकार, एनडीए की गठबंधन सरकार बहुत जल्द आए और सभी सीटों पर जीत हासिल करे। और आने वाले समय में यहाँ की महिलाएं और युवा काफ़ी अच्छा काम करेंगे, काफ़ी तरक्की करेंगे, इसके लिए भी सरकार ने जुगत लगा रखी है। चलिए, एमवाई तो आपके यहाँ चल रहा है, हालांकि दूसरे पार्टियों में एमवाई का मतलब दूसरा हो जाता है, लेकिन अब कह रही हैं आप महिला और युवा, तो ये अलग एक है, माजरा है। खैर, उसको हम आगे बात करेंगे उस मुद्दे पर, लेकिन अभी जो अहम मुद्दा है वो यही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में क्या वाकई में अंतर्द्वंद है और इसका लिवरेज इन जो एनडीए गठबंधन है उसको मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में? डेफ़िनेटली मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का आपसी मतभेद इतना ज़्यादा है। उन्होंने अभी चेहरा भी तय नहीं किया है कि यहाँ उनके मुख्यमंत्री कांग्रेस से आएँगे या फिर आरजेडी से आएँगे। लेकिन आरजेडी के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, जी, वो जी। तो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो हम ही होंगे। तो फिर और ये उनके एक सहयोगी और हैं जी। जो मुकेश सहनी जी, वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री हम होंगे। तो भाई कांग्रेस का क्या तो वही होगा? तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी महिलाओं को लेकर के जो कांग्रेस वाली जो सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं। तो ये योजना के आधार पर ही वो यहाँ के मुख्यमंत्री का चेहरा तो कम से कम अपना चेहरा तो दिखा देती कि आखिर वो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। और आरजेडी का तो कहना है कि हम बनेंगे हम्म। और सहनी जी का कहना है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाई कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, पहले ये फैसला करवा दीजिए। चलिए, तो ये फैसला तो होगा ही, चुनाव के बाद हो, चुनाव के पहले हो, लेकिन अब आखिरी और अहम सवाल आपसे ये, चिराग पासवान की तरफ से यानी आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई योजना है महिलाओं के लिए जो इस पूरे इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आए? बिल्कुल है। हमारी सरकार अभी एनडीए गठबंधन में सरकार जो है वो आने वाले चुनाव के बाद यहाँ के युवा और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएँ जो हैं पारित हो रही हैं, बन चुकी हैं। और वो जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद उन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा और बहुत जल्द आपको एक विकसित बिहार नज़र आएगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कुमारी सोनम जी हमसे बातचीत कर रही थी इस मुद्दे पे कि अलका लांबा की तरफ से जो वीडियो हमने दिखाया आपको कि क्या कुछ चल रहा है, तो अंतर्द्वंद की स्थिति ये बता रही हैं कि चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, क्योंकि चेहरा तय नहीं हुआ है और लोग अपनी डफली, अपने राग आलापने के फिराक में है और देखे जा रहे हैं। तो चलिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।